सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड ये में, तो मॉडल सेट में। तो ये क्वेश्चन है आपका, प्राचीन में मानव कहाँ सोता था। यानी ये आपका है क्वेश्चन भाषा और व्याकरण हिंदी का। तो है प्राचीन, क्वेश्चन है आपका, प्राचीन में मानव कहाँ सोता था। पहला है वृक्षों के नीचे, दूसरा है झोपड़ी के नीचे, झोपड़ी में, तीसरा है पहाड़ों पर, और चौथा है नदियों के किनारे। तो इसमें आ जाएगा वृक्षों के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कैसे हुआ। पहला है जंगल में लगी आग से, दूसरा है दो पत्थरों के टकराने पर, और तीसरा है चिंगारी से, और चौथा है आपका, पहला है जंगल में लगी आग से, दूसरा है दो पत्थरों के टकराने पर निकली चिंगारी से, तीसरा दिया सलाई से, चौथा है खोज के अनुसंधान से। तो आपका हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन, दो पत्थरों के टकराने पर निकली चिंगारी से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी के हथियार बनाने में पाषाण युग समाप्त हो गया और तब जिस युग का सूत्रपात हुआ था वह कौन सा युग था। तो पहला है लौह युग, दूसरा है पाषाण युग, तीसरा है कांस्य युग, और चौथा है आधुनिक युग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कांस्य युग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने खेती करना किस युग से सीखा। पहला है पूर्व पाषाण युग में, दूसरा है पाषाण युग में, तीसरा है प्रापाषाण युग में, और चौथा है कस्य पाषाण युग में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, कांस्य युग में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहिए के आविष्कार। पहिए के आविष्कार से सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ। पहला है आधुनिक मशीनों और परिवहनों के साधन बने, दूसरा बच्चों के खिलौने बने, तीसरा हल बना, चौथा हथगोला बना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट, आधुनिक मशीनों और परिवहन के साधन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन है, उसे नहाकर भोजन किया, दूसरा है वह धीरे धीरे खा रहा था, तीसरा है आपका उसने मुझे पुस्तक सौंपी, चौथा है वह शाम को पहुंचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, उसने नहाकर भोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका आँखों में गड़ना, दूसरा आँखों का काटा होना, तीसरा है आँखों में खून उतरना, चौथा है आँखें चार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, आँखों में खून उतरना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म होगा, युग्म अशुद्ध है। तो पहला है कर्ता कत्री, दूसरा है नेता नेत्री, तीसरा है धाता धात्री, और चौथा है दाता दात्री। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट, कर्ता और कत्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म कहलाता है। युग्म गलत है, चिड़िया चिड़िया, दूसरा है तिथि तिथियाँ, तीसरा है आपका नदी नदियाँ, चौथा है जनता और जनताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, जनता जनताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या होगा। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन में आपका है पहला ऑप्शन लघुता, दूसरा है सादृश्य, तीसरा है आपका गौण, चौथा है सहायक। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी गौण है। अब है 37 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों में प्रथम और अंतिम वाक्यों में पहला और छठा संज्ञा दी जाती है। इसके मध्यवर्ती वाक्यों को चार भागों में बांटकर य र ल व की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य अवस्थित क्रम में नहीं हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों से उचित क्रम चुनिए जिससे यह सही अनुच्छेद का निर्माण हो। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं से ढूंढा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका उसे नई गृहस्थी बसानी है, दूसरा है आपका विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, तीसरा है आपका अपना घर घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था, चौथा है आपका उपहार में गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता
नहीं थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, जिसका है कि ये है, ये उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम कहें कि यह तो पहला है ऑप्शन, यह अनुयुक्त न होगा। दूसरा है र, ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं। ल है आपका क्योंकि ऐसी दशा में। चौथा है आपका यदि वह धोखा खाता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, यानी थर्ड नंबर क्योंकि ऐसी दशा में, यदि वह धोखा खाता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। पहला है मातृप्रेम, दूसरा है भक्ति प्रेम, तीसरा है नारी प्रेम, चौथा है राष्ट्र प्रेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, राष्ट्र प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है। तो पहला है शिल्पकला, दूसरा है स्थापत्य कला, और तीसरा है चित्रकला, और तीसरा है चित्रकला, चौथा है मूर्तिकला। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड है सत्यापत्य कला। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब है 40 और 41। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटिपूर्ण है। प्रत्येक 1, 2, 3 और 4 4 भागों में विभक्त है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित कीजिए, यानी चिन्ह लगाना है। तो मैं आज सुबह, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आज सुबह आपके घर गया था। पहला है किंतु तुम घर, दूसरा है पर नहीं मिले, तीसरा और चौथा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी सिर्फ 3 हो जाएगा आंसर आपका। कल जो आदमी आपने बुलाया था वो फर्स्ट सेकेंड, यानी वह आज आ गया, तीसरा और चौथा ऑप्शन है। इसमें क्या हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा, वह आज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है आपका यज्ञनी, दूसरा है मंदाकिनी, तीसरा है शतधनी, और चौथा है कृतधनी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कृतधनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका 43 के अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें है विशिष्टहीन, दूसरा है विशुद्धि, तीसरा है विशेषता असार्थ, चौथा है आपका विश्लिष्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी विशिष्टहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समाचार सुनकर उसके होश, क्या है कि समाचार सुनकर उसका होश उड़ गए। वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द का बहुवचन में प्रयोग किस विशेष स्थिति में हुआ है? तो पहला है अभिमान या अधिकार सूचक शब्द के रूप में, दूसरा है आदर्तार्थ बहुवचन के रूप में, तीसरा है विशेष शब्द को सदैव बहुवचन में प्रयुक्त करता है, चौथा है समुदाय सूचक शब्द के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी 1, 2, 3 जो 4 है क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड, यानी विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? तो पहला है लुहार, दूसरा है खेवनहार, तीसरा है जानहार, और चौथा है पालनहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी लुहार। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है चमौसा में समास है। चमौसा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है और चौथा है तत्पुरुष। तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है? द्विगु समास है। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोह का विलोम है। कौन है? तो अवरोह है, क्रमानुसार है और है क्रमबद्ध है, लगातार है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आंसर? तो फर्स्ट आ जाएगा आपका अवरोह है। नेक्स्ट में आपका है निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। पहला है नागर, दूसरा है देवप्रिय, तीसरा है पटु और चौथा है दक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर देवप्रिय, सॉरी क्रमानुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है वह छांटिए। नागर, पटु, देवप्रिय, दक्ष। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? थर्ड नंबर देवप्रिय। अब है आपका किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। पहला है जिस स्त्री को कोई संतान न हो, बांझ है, यानी वो बांझ है। दूसरा है जो बहुत बोलता हो, मृदुभाषी है। तीसरा है क्रम के अनुसार यथाक्रम हो। चौथा है जो स्मरण करने योग्य हो, वह स्मरणीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, जो बहुत बोलता है और मृदुभाषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब लौ नसानी अब न नसोहो में कौन सा रस है? पहला है शांत, दूसरा है करुण, तीसरा है भक्ति, चौथा है अद्भुत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, शांत। अब है विस्मय, कौन सा भाव है? विस्मय कौन सा भाव है? तो संचारी, दूसरा है अस्थाई, तीसरा है विभाव, चौथा है अनुभाव। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, इसमें आंसर हो जाएगा सेकेंड आपका, जो कि है अस्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है? च छ ज झ, च छ ज झ, दूसरा है ट ठ ड ढ और तीसरा है त थ द ध और चौथा है प फ ब भ म। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेकेंड, ट ठ ड और ढ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही छंद का चयन कीजिए, यानी सही छंद का चयन कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े, मोती मानस चून। इसका है पहला है आपका दोहा ऑप्शन, दूसरा है आपका मंजरी, तीसरा है चौपाई, चौथा है कंकाली। क्या है? चौथा कंकाली है आपका। तो ये आपका हो जाएगा इसमें से दूसरा नंबर मंजरी हो जाएगा आपका, नहीं फर्स्ट नंबर हो जाएगा दोहा। वात्सल्य रस का सर्वप्रथम चर्चा किसने की? ठीक है, तो वात्सल्य रस की सर्वप्रथम रचना किसने की? तो पहला है भरत, दूसरा मम्मट, तीसरा है अभिनवगुप्त, चौथा है विश्वनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, मम्मट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है आपका थर्ड नंबर निष्पक्ष पक्षधर, दूसरा है तिक्त मधुर, तीसरा है आपका कल्पित स्वपिनल और चौथा अकिंचन संपन्न। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर कल्पित स्वनिर्बल। और आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है बासुमती धरती, दूसरा है वाजिसी, तीसरा है मार्ची किरण और चौथा है आपका वाहिनी आग।
ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर सेकेंड, वाजी सिंह। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है नाना अनेक माँ के पिता, दूसरा है आन दिशा वन, तीसरा है सैंधव्य नमक घोड़ा, चौथा है आपका नाक नर नसिका। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, अयन दिशा वन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नरेश सो रहा है बाक में कौन सा काल है? पहला है पूर्ण भूत, दूसरा है अपूर्ण भूत, तीसरा है असन्य भूत, चौथा है सामान्य भूत। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, अपूर्ण भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुधाकर शब्द किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो सुधाकर किसकी पर्यायवाची शब्द है? सिंधु, जलाशय, चंद्रमा और बादल। इनमें से कौन है? तो तीसरा नंबर है आपका चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो पहला है दर्शनाभिलाषी, दूसरा है दर्शनाभिलाषी, तीसरा है दर्शनाभिलाषी, चौथा है दर्शनाभिलाषी। तो इसमें कौन सा होगा सही? तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड, दर्शनाभिलाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है अतिशयोक्ति, दूसरा है अतिशयोक्ति, तीसरा है अतिशयोक्ति, चौथा अतिशयोक्ति। यानी आपका ये आंसर जो है वो सही होगा सेकेंड, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति को का उपर्युक्त अर्थ है, यानी कौन सा अर्थ है? तो पहला आपका है मदद करके मदद की उम्मीद करना, दूसरा है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, तीसरा है आपका घृणा के बदले प्रेम करना, और चौथा है कष्ट सहकर परोपकार करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, कष्ट सहकर परोपकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। तो अंधेरा लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ क्या है? अपने आसपास की परवाह न करना, दूसरा है जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, तीसरा है दूसरे लोगों का ध्यान रखना, चौथा है निकट के दोस्त को न देख पाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकट के दोस्त को न देख पाना, यानी चौथा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है। पहला है बाधा मुक्त होना, दूसरा है एक नई मुसीबत में पड़ना, तीसरा है मुसीबत ही मुसीबत, चौथा है मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, एक नई मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उथला शब्द का विलोम है। तो पहला है गहरा, दूसरा है छिछला, तीसरा है समतल, चौथा है आभार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, छिछला। 66 नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग शब्द का विलोम। स्वर्ग शब्द का विलोम है कौन सा? बैकुंठ, देवलोक, नरक, परमधाम। स्वर्ग का क्या हो जाएगा आपका विलोम शब्द? स्वर्ग का विलोम शब्द हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, यानी नरक। स्वर्ग का हो जाएगा विलोम शब्द नरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग शब्द का विलोम है अनुराग। पहला अनुराग, दूसरा विराग, तीसरा आसक्ति, दूसरा अनुरक्ति। तो इसका हो जाएगा आपका सेकेंड, विराग। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द, स्थूल, बारीक, तीसरा छीन, चौथा पतला। तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो है आपका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो पहला है अचल, दूसरा है अचला, तीसरा है गिरी, चौथा है आद्री। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, अचला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, दूसरा है तोयज, तीसरा है धन, चौथा है अभ्र। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, तोयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, उत्पल, अरविंद और वारिद। तो इसका हो जाएगा चौथा, वारिद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? पहला है दिनकर, दूसरा है दिवाकर, तीसरा है हिमकर और चौथा है प्रभाकर। तो ये हो जाएगा आपका हिमकर, तीसरा नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? चैत, ज्येष्ठ तत्सम नहीं है। तो पहला है आपका चैत, दूसरा है ज्येष्ठ, तीसरा है आषाढ़, चौथा है फाल्गुन।
तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा चैत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नरक, स्वर्ग, खग, पहुमी। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट नरक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुष्प, पुहुप, तीसरा सुमन, चौथा प्रसून। तो इसका हो जाएगा सेकेंड पुहुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड दीपावली। क्या हो जाएगा? पहला धरती, दूसरा दीपावली, तीसरा नेवला, चौथा नाच है। तो इसका हो जाएगा दीपावली। जो मुश्किल में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मुश्किल में से प्राप्त हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो थर्ड नंबर हो जाएगा इसका आंसर दुर्लभ। असलभ्य है, इसका ऑप्शन है आपका अलभ्य, दूसरा सुलभ, तीसरा दुर्लभ, चौथा है अलंध्य। तो इसका हो जाएगा तीसरा दुर्लभ। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। पहला ऑप्शन है यथा स्थितिवादी, दूसरा आदर्शवादी, तीसरा भाववादी, चौथा अवसरवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ अवसरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूग भर्ववेता, दूसरा है आपका पुरातत्ववेदा, तीसरा है नृतत्वशास्त्री, चौथा है भूकंप देवता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूभर्ग वेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा शब्द इसमें कौन सा शब्द उच्च का तात्पर्य नहीं है? पहला है टीला, दूसरा है श्रेष्ठ, तीसरा है बड़ा, चौथा है उठा हुआ। तो इसका हो जाएगा तीसरा बड़ा। इनमें से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? पहला सोना, दूसरा मक्का, तीसरा धतूरा, चौथा है गेहूँ। तो ये हो जाएगा वन, यानी ये सोना हो जाएगा। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौवा का स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन है आपका कौवा के अंत में ई लगाते हैं, दूसरा कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, तीसरा कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, चौथा कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 नंबर, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अपवाद। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम में लिंग में होते हैं। पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नेक्स्ट है उभयलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपवाद। अपवाद में क्या हो जाता है, कौन सा लिंग हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? पहला मर्दाना, दूसरा बुढ़ापा, तीसरा भेड़ा, चौथा है विधुर। तो हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी भेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? तो नेक्स्ट ये है आपका ऑप्शन है पहला हम, दूसरा तुम, तीसरा वे, चौथा सब। तो इसका आंसर हो जाएगा हम। इकारांत शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? पहला अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, दूसरा है अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, तीसरा है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, चौथा है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वरों के बाद में ओ लगा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुलन में, कोली में, काछाड़न में, कुंजल में, क्यारिन में, कलित कालीन किलकंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला है अनुप्रास, दूसरा है आपका रूपक, तीसरा यमक, चौथा है आपका श्लेष।
तो इसमें हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला फेर जुग भया फिरा न मन का फिरा न कम का फेर मन का फेर। यहाँ पे आपका गलत दे दिया है, फिरा न मन का फेर होता है तो यहाँ कम दिया गया है। करा न मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, पहला है रूपक, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है उपमा, चौथा है आपका यमक। तो ये हो जाएगा आपका इसका चौथा यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाली काव्य की शोभा बढ़ाने वाली यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 3 में बताऊँगी मैं। धन्यवाद।